हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी की वर्कशीट नंबर कार्यपत्रक नंबर 43 यानी कि 43, जो आपको मिलेगा 12/10/2020 को। ठीक है, इसके अंदर हमारा वही चैप्टर जो है वो चल रहा है, दैट इज मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यानी कि कामिल बुल के जो फादर थे हमारे, उनके वाला चैप्टर चल रहा है। यहाँ पे संदर्भ पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक किसने लिखा है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने और ये क्षितिज भाग 2 में आता है आपका। ठीक है बच्चों, अब तक फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके होंगे। हमने इतनी सारी वर्कशीट्स पढ़ ली तो हमें पता है कि फादर कामिल बुल्के कौन है। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें और कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया और हम में से अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहलहाता खड़ा था। तो मतलब इन्होंने जो फादर कामिल बुल्के हैं उनकी तुलना किससे की है? एक ज़्यादा छायादार, गंध से फूल यानी कि फल फूल से भरा हुआ, खुशबू वाला, सबसे अलग यानी कि सबसे जो अलग होता है, ठीक है, सबका होकर यानी कि सबको अपना मानने वाला, सबसे ऊंचाई पर, और मानवीय करुणा की जो दिव्य चमक में लहलहाता जो खड़ा था। तो ये वर्ड उन्होंने फादर कामिल बुल्के के लिए जो है वो यूज़ किए हैं, उनको कंपेयर किया इससे, जिसकी स्मृति में हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। जिसकी स्मृति यानी कि स्मृति कहाँ होता है? याद होती है। मानवीय मतलब जो मानव से रिलेटेड होता है, मानव का जो होता है उसको मानवीय कहते हैं। स्मृति मतलब याद, और आजीवन मतलब जीवन भर। आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। तो उनकी जो स्मृति है, उनकी याद जो है वो हमारे मन में यानी कि लेखक के मन में, और उनको जो जानते थे, उनके जो निकट थे, उनके मन में हमेशा किसी पवित्र आग, यज्ञ की जो पवित्र आग होती है उसकी तरह जो है वो बनी रहेगी। उस पवित्र ज्योति की मैं याद में श्रद्धानत हूँ। श्रद्धानत मतलब श्रद्धा से सिर झुकाता हूँ, ठीक है, नतमस्तक होता हूँ श्रद्धा से। ठीक है, उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है, क्योंकि उन्होंने बोला ना कि वह चला गया, यानी कि उनकी वो एक्सपायर हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद में उन्होंने लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा और उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको मानवीय दिया हुआ, यानी कि मानव के अनुरूप जो होता है वो बात है यहाँ पे। और उसके बाद में है स्मृति यानी कि याद, आजीवन यानी कि जीवन भर, जिसको आप लिख सकते हो। श्रद्धानत मतलब श्रद्धा से झुकना, नतमस्तक होना। उसके बाद है बेटा यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, इसी जो हमें गद्यांश दिया हुआ इसी से रिलेटेड। तो टोटल 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, फटाफट से हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और जल्दी से अपनी वर्कशीट को यहाँ पे पूरा कर लेते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न बेटा, लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? तो मैंने शुरू में बताया था आपको, लेखक ने फादर को याद करते हुए उन्हें छायादार, फल फूल सुगंध से भरा और दिव्य चमक से लहराता पेड़ कहा है। उन्होंने इसके साथ ही फादर को पवित्र ज्योति भी कहा है। तो ये जो है वो वर्ड उन्होंने यूज किए हैं अपनी भावनाओं को सामने रखने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? कि उन्हें यूँ क्यों कहा गया मानवीय करुणा की दिव्य चमक? तो फादर के मानवता और गरीब लोगों के लिए किए गए कार्य के कारण उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए या मानव के लिए बहुत सारे अच्छे काम जो है वो किए थे। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा जाता है? अब देखो, विदेशी भी है और भारतीय भी है। इसका मतलब फादर जो थे वो विदेश से थे पर भारतीय साधुओं की तरह रहते थे। तो देखो, फादर को विदेशी भारतीय साधु इसीलिए कहा गया है क्योंकि फादर विदेशी थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन भारतीय साधु या फकीर की तरह मानवीय सेवा में समर्पित कर दिया था। अब आपको पता ना, भारतीय साधु है तो मतलब लोगों की सेवा या जो करते थे, जैसे हमारे फकीर जो हुए हैं उन्होंने किए, वैसे उन्होंने सेवा की थी। और विदेशी का मतलब वो भारत के नहीं थे, किसी और देश के थे। ठीक है, प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? तो प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति, ज्योतिष नहीं आएगा बेटा, पवित्र ज्योति से अभिप्राय फादर के पवित्र तथा अनुकरणीय व्यक्तित्व से है। पवित्र मतलब बिल्कुल साफ पाक जिसको कहते हैं, और अनुकरणीय मतलब जिसके ऊपर या मतलब जो जिसका कर्म बोलता हो। ठीक है, जो अपने कर्मों से जाना जाता हो।
कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया। मतलब कुछ ऐसे हमने बताने हैं जिनका जन्म तो भारत में हुआ है लेकिन उन्होंने जो अच्छे काम किए वो विदेश में किए हैं, किसी और देश में किए हैं। तो ऐसे लोगों की हमने सूची बनानी है और उनके योगदानों को जो है वो लिखना है। तो ऐसे व्यक्तित्व देखिए जिनका जन्म भारत में हुआ है परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी और देश को बनाया है, वो है लक्ष्मी मित्तल जो एक बहुत सुप्रसिद्ध उद्योगपति है, मतलब उद्योग के विकास के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है। अमर्त्य सेन जो एक इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं और उनको नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है उसके लिए। उसके अलावा है मीरा नायर। मीरा नायर जो है वो लेखिका हैं, एक अच्छी अच्छी रचनाएं उनकी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो उनका योगदान मैंने साथ में ब्रैकेट में ही लिख दिया। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स साइंटिस्ट थी जो चांद के ऊपर जो है वो जाके आई थी, तो ये उनका काम था, साइंटिस्ट थे तो उन्होंने साइंस के क्षेत्र में अपना योगदान जो है वो दिया था, ठीक है। तो ये थे बेटा टोटल 5 क्वेश्चन हमारी आज की वर्कशीट के। मैं आपको 3rd, 4th और 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे हैं, ठीक है। पहले 2 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रहे हमारे 1st, 2nd एंड 3rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से इसको पूरा कीजिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना।